कानून जनता के लिए काला कानून है। उसमें पुलिस को इतनी शक्ति दी गई है कि पुलिस बिना आवाज के, बिना जांच के जनता को गिरफ्तार कर सकती है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र चालू हो जाएगा। नीतीश बाबू के प्रेरणा स्रोत हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी हर बार कोई कानून लाते हैं और वो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, जनता के हित में होगा। और जो प्रधानमंत्री के प्रेरणा स्रोत है वो गधा है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, जो देश के प्रधानमंत्री, वो गधा से प्रेरणा लेने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। जिस तरीके से मंगलवार को बिहार के विधानसभा में एक बिल पास किया गया था, बिहार सशस्त्र पुलिस बिल कानून पास किया गया था, उसी को लेकर सीएम हैं बिहार के नीतीश कुमार। वो कह रहे हैं ये जो कानून लाया गया है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, ये लोगों के हित के लिए और लोगों की रक्षा के लिए ये कानून लाया गया है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या ये जो बिल है ये लोगों के हित में है, लोगों की रक्षा करने के लिए ये कानून लाया गया है। क्योंकि ये जब कानून ये पास किया गया था उस समय संसद में बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार जो सीएम हैं वो कह रहे हैं कि ये जो कानून लाया गया है लोगों की रक्षा के लिए लाया गया है, कैसे देखते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कानून जब लोगों की रक्षा के लिए लाया गया है तो लोगों को भलीभांति समझ में आता है कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा। जिस तरीके से इन्होंने किसानों के लिए काला कानून लाया, इसकी सरकार मिली जुली सरकार, तो इन्होंने कहा कि किसानों के हित में कानून है। अरे किसानों के हित में कानून होता तो क्या किसान 130 दिन तक सड़कों पर बैठे होते? 300 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए हैं। जिस तरीके से पुलिस का भी जो विधेयक लाने का काम कर रहे हैं, बिल लाने का काम कर रहे हैं, इसमें तो हमारे मौलिक अधिकारों की हत्या है। आज तक जो कानून था, हमारा संविधान था, तो पुलिस के ऊपर इतना वो अधिकार नहीं था। पुलिस पहले जब तक उसके ऊपर जांच का वारंट नहीं आता था तब तक वो ना गिरफ्तार करती थी ना जांच करने का काम करती थी। लेकिन इस बिल में क्या है कि अगर पुलिस को निगाहों से पता चल जाए कि अगर उसको आपके ऊपर शक हो जाए तो आपके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगा, आपको जेल में डालने का काम करेगा। तो ये कानून नहीं है, फांसीवाद है जो आम जनता को दबाया जा रहा है। और इस कानून से देखिए, कानून अभी पास नहीं हुआ। कल सदन में ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले इस कानून को पास करने के लिए आ चुके हैं। विधायकों से ज़्यादा वहाँ पुलिस बल की संख्या थी, रैपिड फोर्स वहाँ थे। विधायक कल बिहार में सड़कों पे तो आम जनता पिटी और सदन में विधायक पिटने का काम कर रहे हैं। ये सरकार के नुमाइंदों से पिटने का काम कर रहे हैं। तो बताइए, ये जनता के हित में कानून है? कह रहे हैं कि अगर सीएम यही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पुलिस जो कर्मी है अगर वो इसका मिसयूज़ करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए साहब, मिसयूज़ करने की जो बात रही, पुलिस बल का तो छोड़िए, पुलिस बल तो एक सरकार है, जिसकी सरकार उसके हाथों में रहती है। जो इनके विधायक हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े कर्म और कांड कर रखे हैं, इनको मिसयूज़ देने की जगह संरक्षण देने का काम करते हैं। बालिका कांड वाला देखिए, उसमें इन्होंने मंत्री बनाने का काम किया है। जो शिक्षा माफिया उन्हें इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाने का काम किया। जो इनके मंत्री विधायक जो गुंडे हैं उन्हें ये लोग बचाने का काम करते हैं, तो उस पुलिस बल पे कार्रवाई करने का काम करेंगे। इनके जो साथी, जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार इनके साथ बैठे, उत्तर प्रदेश में देखो, एटा में कल एक ढाबे में पुलिस वालों ने खाना खाया। जब आम जनता ने, जब वो ढाबा के मालिक ने उनसे पैसे मांगने का काम किया तो उसके वर्करों को, ढाबा मालिक को इन्होंने चोरी का मुकदमा डलवा के शातिर चोर बता के इन्होंने बंद करने का काम किया। तो बताइए क्या कार्रवाई हुई? ठाई ठाई करके ये आम जनता को गोली मार देते हैं। क्या कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती। ये चाहते हैं, ये अफसरों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये चाहते हैं कि देश की जनता 95% गरीब हो जाए, क्योंकि गरीबों पर राज किया जाता है। ये चाहते हैं देश की जनता गरीब हो जाए और इनके खिलाफ, जो भी सत्ता के खिलाफ, जो भी नीतीश बाबू के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, अपने हक और अधिकार की बात करेगा, ये सरकार उसे दबाने का काम करेगी, उसकी जबान पे अपने जूतों से मारने का काम करेगी, जो ये कर रही है। और नीतीश कुमार जी ये भी बोल रहे हैं कि ये जो गलतफहमी एक तरीके से फैलाई जा रही है, ये जो कानून है सिर्फ इसका नाम चेंज किया गया है और स्टेटों में ये जो कानून है पहले से ही लागू है। देखिए, सबसे पहले बात, जो भी कानून आता है, मैं पूरे देशवासियों को अपील करना चाहूँगा कि जो कानून के बारे में बताया जाता है वो टीवी के माध्यम से, चाहे किसी चैनल के माध्यम से या किसी राजनीतिक व्यक्ति के, सुनना नहीं चाहिए, उस कानून को पढ़ना चाहिए। अगर आप उस कानून को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा उसकी क्या कमी और खामियां हैं। तो सबसे पहले हमें जनता को उस कानून में समझना चाहिए। वो कानून जनता के लिए काला कानून है। उसमें पुलिस को इतनी शक्ति दी गई है कि पुलिस बिना आवाज़ के, बिना जांच के जनता को गिरफ्तार कर सकती है। और अगर ऐसा होने लगा तो देश में हिटलरशाही चलेगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र चालू हो जाएगा। जिस तरीके से कोई भी क्राइम होता है तो एक तरीके से पुलिस को एक अधिकार भी इसमें दिया गया है कि अगर कुछ गलत उनको दिख रहा है तो वो उसको अरेस्ट करें और पकड़ लें, मतलब एक तरीके से। और उनका ये कहना है कि इससे उनको फ़ायदा होगा। पुलिस के पास अगर रक्षा, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी तो क्राइम कम होगा, उनके पास अगर पावर होगी तो। देखिए, मेरी बात सुनिए, कह रही हैं कि उन्हें लगेगा तो वो पकड़ लेंगे। सबसे पहले पुलिस एक सरकार की है,
विपक्ष का अगर कोई आदमी उनके सामने हो या आम जनता जिसकी पुलिस से मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो शक के निगाह पे अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए सरकार के दबाव में आकर उस व्यक्ति को बंद करने का काम करेगा, उसे हिरासत में लेने का काम करेगा। लेकिन संविधान ही तो है जो हमारी ताकत हमें बचाने का काम करता है। लेकिन अगर ये कानूनी बदल देंगे कि आप शक के निगाहों पर आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो बताइए क्या अधिकार रहा? वो तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालेंगे हमसे। पुलिस कानून क्यों? पुलिस जो आज एक कानून, आज बताए गाजियाबाद में, सुनिए मेरी बात सुनिए, पब्लिक सर्वेंट है, नाम के लिए रखे, पब्लिक सर्वेंट नहीं, वो केंद्र की सर्वेंट है, वो राज की सर्वेंट है, जिसकी सरकार चल रही है उसकी नुमाइंदे बन चुकी है। आज हमारे देश में कानून क्यों बना है कि अगर गाजियाबाद का कोई लड़का पुलिस में भर्ती होता है तो 2 जिला छोड़ के उसकी पोस्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि अगर उस जिले में उसकी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी हो या दबाव बनाने का काम ना करे, पुलिस का रौब दिखाने का काम ना करे। लेकिन ये तो वही हुआ, अगर पुलिस शक के निगाहों पर बंद करने का काम करेगी तो हमारी अधिकार कहाँ बची, लोकतंत्र कहाँ बचा? ये तो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी है। सरकार के इशारों पे, नीतीश बाबू के सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों विधायकों के इशारे पे काम करने का काम करेगी, आम जनमानस की आवाज़ को बंद करने का काम करेगी। जिस तरीके से आज भी हंगामा हो रहा है, संसद में चूड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, उस तरीके से विरोध किया जा रहा है। महिलाएं जो हैं, एक तरीके से जो विपक्ष है वो सीएम को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहा है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, आप बताइए, कल जिस तरीके से जनप्रतिनिधि जिसे 2-2.5 लाख जनता चुनने का काम करती है, 2-2.5 लाख जिसके पास ताकत है, जनप्रतिनिधि वोट की ताकत है, उस व्यक्ति को सदन में, बिहार के सदन में लात और जूते से इनके डीएम और एसएसपी लतियाने का काम करते हैं। तो आप बताइए, और महिला जो हमारी नेता है, महिला नेता जो पूर्व मंत्री रही है सरकार में, उन विधायकों को, ये महिला विधायकों को ये बाल खींच के सदन से बाहर फेंकने का काम करते हैं। तो सरकार इन्हें चूड़ियाँ नहीं देगी यार, आप महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने का काम करें। लोकतंत्र के मंदिर में आप लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्या जेपी का बिहार लग रहा है? वो लोकतंत्र का प्रहरी बिहार रहा है। इन्होंने बिहार जेपी के सपनों को कुचलने का काम किया। ये नीतीश बाबू अपने आप को समाजवादी नेता बताते हैं। समाजवादी मतलब क्या था? गैर बराबरी। लेकिन गैर बराबरी को खत्म करना, बराबरी लाना, लेकिन इन्होंने तो गैर बराबरी बढ़ाने का काम किया। आज जनता और शासन के बीच में इन्होंने इतनी दूरी पैदा कर दी, इतनी खाई पैदा कर दी कि जनता को जब भी शासन चलेगा तो उसे दबाने का काम करेगा। ये अफसरशाही सरकार है। इन्होंने कभी देश हित में सोचने का काम नहीं किया कि अभी जनप्रतिनिधि जो इनके हैं, जो जनता द्वारा जो मूर्ख बना के इन्होंने ईवीएम है इनका, जिसे चुन के जो गए हैं, इन्होंने सदैव पूंजीपतियों के लिए सोचा है और अपने लिए सोचा है। तो आप कह रहे हैं कि ये अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये तो इनका जो कहना है, जो सीएम है, वो तो लगातार इसी चीज़ का मतलब बोल रहे हैं कि लोगों के हित के लिए काम किया जा रहा है, लोगों के फ़ायदे के लिए ये चीज़ लाई जा रही है, जो कानून लाए जा रहे हैं लोगों के हित के लिए हैं। लगातार इस तरीके की बातें आ रही हैं और लगातार जो सरकार है, कानून पे कानून एक तरीके से लाए जा रही है। अभी किसान भी सड़कों पर बैठे हैं, उसको भी लोग देख रहे हैं। देखिए, कोई तैयार नहीं। जो नीतीश बाबू के प्रेरणा स्रोत हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी हर बार कोई कानून लाते हैं और वो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, जनता के हित में होगा। और जो प्रधानमंत्री के प्रेरणा स्रोत है वो गधा है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो गधा से प्रेरणा लेने का काम करते हैं। नीतीश बाबू के प्रेरणा स्रोत हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी हर बार कोई कानून लाते हैं और वो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, जनता के हित में होगा। और जो प्रधानमंत्री के प्रेरणा स्रोत है वो गधा है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो गधा से प्रेरणा लेने का काम करते हैं। तो आप सोचिए कि जिसका जिसका गधा हो और जिस व्यक्ति को प्रेरणा गधा ने, मतलब गधे को जो व्यक्ति प्रेरणा मानता हो, उसको प्रेरणा नीतीश बाबू बिहार के मान रहे हैं, तो बिहार का तो विनाश निश्चित है। लोकतंत्र तो बचा ही नहीं। अरे गधा आपका प्रेरणा स्रोत बनेगा? अरे आप आदमी, गधा ही जन्म ले लेते आप। सोचने वाली बात है ना। अरे अब जनता है, जनप्रतिनिधि से चुने, आप देश के शासक हैं, आप कृषि कानून लेके आए, आपने अपने नाक के ऊपर ही तो ये कानून वापस लेने का काम नहीं कर रहे। आज लगभग 130-135 दिन हो गए हमारे किसान बॉर्डरों के सड़कों पे बैठे हुए हैं। 300 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए, ज़्यादा हो गए होंगे। इन्होंने शहीद नहीं, इन्होंने उसे देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या नाम देने का काम किया। आप कानून वापस क्यों नहीं ले जा रहे? खेती मोदी जी करेंगे या खेती नीतीश कुमार करेंगे या अंबानी अडानी करेगा? खेती तो आप जैसे हम जैसे लोग करेंगे। जो किसान वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, वही तो खेती करने का काम करेंगे। आज आप मीडिया में हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि मीडिया में कैसे आप पत्रकारिता करेंगे। मुझे बेहतर पता नहीं होगा। तो जो मोदी जी और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी को ज़्यादा पता है कि नेता कैसे काम करता है, नेता को ज़्यादा पता होता है नेता के क्या सिस्टम है, क्या एथिक्स है। इसी तरह किसानों को पता है कि खेती कैसे की जाती है। मोदी जी को आलू बोना आएगा, गेहूँ काटना आएगा? नहीं आएगा। पसीने पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे। ये लोग कैसी खेती के ऊपर कानून बनाने का काम करेंगे? आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से कानून लाया जा रहा है, पुलिस को ज़्यादा पावर दी जा रही है, क्या कहेंगे? ये कानून व्यवस्था को यूज करके जनता को परेशान कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। अब देखो, बिहार के अंदर नीतीश जी ने साफ कहा था, ये लास्ट बार मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। जनता से ये कहा, उन्होंने कहा हमें एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब इसलिए मुख्यमंत्री वहाँ के लोगों ने बनाया जो उनके साथ अत्याचार करें, वहाँ के विधायक पिटें, विधायकों को मारा जा रहा है, बताओ। और जो मंत्री थी लेडीज़ वहाँ की, उनके साथ देखो कपड़े फाड़े जा रहे हैं, खींचा जा रहा है, बाल पकड़ा जा रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। बस यही कहना चाहता हूँ, ये गलत काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, जो जिस तरीके से हमने सबसे बात करी और सबका कहना है कि ये जो कानून है इसके द्वारा जो पुलिस है उसके पास ज़्यादा पावर होगी तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं सीएम कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि जो तानाशाही, जिस तरीके से तानाशाही रवैया बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार हैं वो अपना रहे हैं, इस तरीके से एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या का ये काम किया जा रहा है। अगर पुलिस को अपनी किसी जागती दुश्मनी निकालनी है तो उसके खिलाफ भी वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि लगातार इस तरीके की केसेस, इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। तो जिस तरीके से पुलिस को पावर देने की बात की जा रही है इस कानून में, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, जब ये लागू होगा उसके बाद ही पता चलेगा। आने वाले टाइम में इस चीज़ का पता चल पाएगा कि ये सही है लोगों के लिए कानून या गलत है। लेकिन जो विपक्ष है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और वो नए सीएम की मांग कर रहे हैं बिहार में।